बढ़िया सुंदर सा बिस्तर मिल जाए, ठंडी ठंडी हवा प्रदान हो जाए, तो कहते क्या बात है, आनंद आ गया। लेकिन महाराज इसको आनंद नहीं कहते हैं, तो फिर कहते क्या है? जो हमें ठंडी हवा इस शरीर को प्राप्त हुई है, शीतल हवा जो हमें इस शरीर को प्राप्त हुई है महाराज, उसको आनंद नहीं, उसको सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? सुख। वो आनंद नहीं है। स्वादिष्ट भोजन को खा करके हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, मुझे सुंदर स्वाद प्राप्त होता है। तो फिर आनंद है क्या? आप जो भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं, किसी को भगवान के भजन बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को कथा बड़ी अच्छी लगती है, किसी को महाराज ये संगीत बड़ा अच्छा लगता है। और कहते ना, कभी कभी संगीत बजने लग जाता है तो कुछ भक्त बड़े प्रसन्न हो जाते, क्या बात, बड़ा सुंदर संगीत बज रहा है। कोई कोई भक्त है जो मन से कथा को श्रवण करते हैं, और महाराज कोई कोई भक्त ऐसे भी बैठे हैं कि अभी कथा के कुछ समय के बाद में आप सभी भक्तों के समक्ष में बड़ी सुंदर विशाल झांकी भी आएगी। अब झांकी का नाम सुना तो महाराज कथा दूसरे कान से निकल गई, क्योंकि सोचते होंगे अभी कथा सुनने के बाद में झांकी भी आए। कितने भक्त झांकी के लिए बैठे, जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं। क्या बात है, ऐसे भक्त हमें कभी कभी मिलते हैं। कोई भक्त झांकी के लिए नहीं बैठा है, वो तो महाराज कल से पता चलेगा। आज पहला दिन है, कितने भक्त झांकी के लिए बैठे हैं। पहली बार कथा हो रही इस गांव में क्या? बहुत सुंदर। देखिए, आपके ग्राम में पहली बार कथा हो रही है, ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा है। बोली गोविंद भगवान की जय हो। झांकी में बड़े सुंदर सुंदर दृश्य, जैसे आप लोग फोटो में देखते हो कैसे गणेश भगवान का सुंदर दृश्य है, वो सब सुंदर सुंदर झांकी के दर्शन भी करेंगे, कथा को भी श्रवण पान करेंगे और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। आनंद फिर है क्या? कहते हैं आनंद जिस कथा को सुनने से, भगवान की शरण में जाने से, भगवान की अनंत भक्ति करने से हमारा जब मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी को तो हम आनंद कहते। वही तो सच्चा महाराज आनंद है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सत्य भी भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। तो सबसे ज्यादा प्रभु के प्रति स्नेह किया जाए, प्रेम किया जाए, और प्रेम भी महाराज दिखावे का नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम हो, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना छिपा हो। ऐसा ना हो, हे प्रभु हमारी ये कामना पूरी हो जाए। थोड़ा सा बालक कथा थोड़ी सुनते हैं, बैठ जाओ शांति से, बातें नहीं करना है, एकदम शांत। और कहते ना महाराज, जब श्रोताओं में हम अपने मन को लेकर के जाते हैं ना, तो कथा से थोड़ा मेरा मन भटक जाता है। मुझे याद नहीं कहाँ किस बात की चर्चा हो रही थी, भूल गई। बताइए कोई। अच्छा, क्या बात है, आप लोग ताली तो बजा दीजिए। इसका मतलब है आप लोग मन से कथा को नहीं सुन रहे हो, कथा में मन नहीं लग रहा है क्या? सर को तो हिला डुला दीजिए, मन लग रहा नहीं लग रहा है? हाँ, तो मन से कथा को सुनना है।
बोली गोविंद भगवान की। कहते महाराज इस कथा को सुनने से हमें सुख की प्राप्ति होती है, ये जीवन को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और झांकी को देखने से नेत्रों को सुख की प्राप्ति होती है, नेत्रों को सुख की प्राप्ति होती है, और कथा को सुनने से इस शरीर को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सत्यचित आनंद के बारे में सभी भक्तों ने सुना। एक दिन की बात, देवर्षि नारद जी सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें कहीं सुख नहीं मिला। अरे रहने दीजिए महाराज, बैठने दीजिए, कोई बातें नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। और कहते महाराज जहां पर बालक ना हो वहां पर पता भी नहीं चलता है। बंदर बालक एक स्वभाव, जहां बैठे तहां करई पाऊ। उन्हें कथा से थोड़ी मतलब है, दो चार बालक मिल गए अपना खेलने लग जाते हैं। उन्हें क्या पता कथा क्या है, भगवान क्या है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं छोटे बालक। श्याम सी राधे। देवर्षि नारद जी वीणा बजाते बजाते सारे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे, लेकिन बड़े दुखी थे। अब महाराज विचार करने की बात है, नारद जी को किस बात का दुख, ना तो उनके परिवार ना तो पत्नी। उनका तो काम है सारे ब्रह्मांड में भ्रमण करना, देवी देवताओं के दर्शन करना। लेकिन देवर्षि नारद जी भ्रमण कर रहे हैं, श्री हरि नारायण का सुंदर भजन कर रहे हैं। किस प्रकार से? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों के साथ में जरूर बोलेंगे। बोले गोविंद भगवान की।